तो हम लोगों का चैप्टर 1 है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें आज कल और परसों के वीडियो में हम लोग 2 टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टेल था चिले का और दूसरा टेल क्या का था, पोलैंड का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करना, और थोड़ा सा लेज़ी होके हम अपने कॉपी का ही नोट्स डाल दिए हैं, ज़्यादा डेफिनेशन में मतलब लिखे नहीं हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सॉरी। तो आज हम लोगों को डेमोक्रेसी को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल सा डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दैट अलाउज पीपल टू चूज़ देयर रूलर्स। मतलब लोगों को अधिकार होता है कि अपना जो भी रूलर है, जो भी उनको रूल करेगा, उसको चूज़ करने का, उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। फ्रीडम यहाँ लिखा हुआ है, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड प्रोटेस्ट। लोगों को, जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे, उन लोगों को अपना जो भी विचार होता है वो दिखाने का फ्रीडम होता है, आज़ादी होती है अपने विचारों को प्रदर्शित करने की। और कोई भी अगर सरकार में उनको त्रुटि लग रही है तो वो एक जगह पे इकट्ठे होके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये फ्रीडम है, ये इसकी आज़ादी है। येट दिस कम्प्लीटली नॉट डिफाइंस डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को लेकिन पूरे अच्छी तरह से नहीं डिफ़ाइन करता है, और ना ही हम लोग पूरे अच्छे तरह से डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करना पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, मतलब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे। विच वॉज overthrown and restored several times, inspired many struggles for democracy all over the Europe। हम आप लोगों को कहे थे कि हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, राइज फॉल एंड स्प्रेड, तो हम लोग पढ़ लिए 2 टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी में। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी मतलब ओवर वर्ल्ड में डेमोक्रेसी किस तरह का है, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग देखे कि डेमोक्रेसी रिस्टोर हुआ, फिर रीजन ऑफ टेरर में डेमोक्रेसी को हटा दिया गया, फिर डेमोक्रेसी रिस्टोर हुआ, फिर नेपोलियन बोनापार्टे आ गया, फिर वो हटा। तो बहुत बार डेमोक्रेसी आया गया। तो इससे एक काम हुआ कि सब कोई के मन में ये आ गया कि अपने से रूलर चुनने का, अपने से अपना देश बनाने का, टू द पीपल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ये एक चीज़ काम क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये एक काम किया। 18th and 19th century for reduction of power and of lords and monarchs। 18th and 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 18वीं और 19वीं सदी में जो भी राज्य और ऐसे ही जमींदार और ये सब इस तरह के लोग थे, उन लोगों का जो भी शक्ति था उसमें घटाव आने लगा, ठीक है। उन लोगों को घटाते चले गए, मतलब लोग अब मजबूती से उन लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने लगे, ठीक है। राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान करने का अधिकार मिलने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ही लोगों के मन में ये आते गया, लोग इस पे अपना बात रखते गए। बात रखते रखते वो लोग मतलब स्ट्राइक जो हम लोग पढ़े थे उस टाइप का मतलब एक जगह जुट कर या तो प्रोटेस्ट या तो कुछ हमला करने लगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान का अधिकार मिलने लगा, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड themselves इंडिपेंडेंस इन 1776। दे यूनाइटेड टू फॉर्म USA, ठीक है। तो हम लोग आज जानते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, तो उस जगह को जो है वो नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, उस लैंड फॉर्म को। तो वहाँ पे ब्रिटिश लोगों का राज चलता था, अलग अलग तरह का। जैसे मान लीजिए, जैसे भारत है और म्यांमार है, भारत है और अमेरिका है, ऐसे अलग अलग तरह में ब्रिटिश लोगों का राज था। तो अमेरिका में 13 राज्य छोटे छोटे, उन पे ब्रिटिश लोगों का शासन था। तो आप फ्रेंच पढ़े होंगे कि फ्रांस की मदद से नॉर्थ अमेरिका की जो भी छोटे राज्य साम्राज्य थे, उन लोगों ने खुद को क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करार दिया। और फिर वो लोग एक साथ मिल गए 1776 में,
और क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाए, ठीक है, संयुक्त होके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, ठीक है। Many European countries becoming independent did not allow everyone to vote. जैसे अब आज़ादी तो बहुत लोग, ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने बहुत लोगों को, बहुत सारी देशों को गुलाम बना के रखा था, तो बहुत सारे देशों को आज़ादी मिली, पर हर जगह मतदान का अधिकार सबको नहीं मिला। मतदान का अधिकार मिला भी तो फ्रांस में जैसे हम लोग देखे थे कि पहले जो मतदान का अधिकार मिला था वो सिर्फ सक्रिय जो सिटीजन्स थे उन्हीं लोगों को मिला था, वो भी जो टैक्स देते थे उनको, और उससे बहुत तरह से मतलब राजा भी था उसमें। तो अभी का जैसा मतदान का अधिकार है कि 18 वर्ष से ऊपर को सबको मतदान का अधिकार है, चाहे वो कैसा भी हो, गरीब अमीर, तो उस तरह का तो वहाँ पे अभी कहीं पे नहीं था, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में नहीं था, ठीक है, लगभग में नहीं था। एवरीवन डिमांडेड राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो अब चूँकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति जो थी, उससे सबके दिमाग में बीज बोआ जा चुका था डेमोक्रेसी का, तो सब कोई जो है वो अपना राइट, मतदान का अधिकार मांगने लगे बिना किसी पक्षपात के। तो देखते हैं हम लोग कि कब कब दिया गया। सबसे पहले बिना किसी पक्षपात के मतदान का अधिकार, जिसको यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, कि एडल्ट जो भी हो गए हैं उनको बिना किसी पक्षपात के मतदान का अधिकार देना। तो सबसे पहले ये काम कौन किया था? न्यूजीलैंड। ये आप ज़रूर ही याद कर लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। ये सारा नाम तो याद नहीं ही करना है, बट न्यूजीलैंड का नाम याद कर लें। 1893 में ये मतदान का अधिकार को दिया था, ठीक है। उसके बाद 1999 नीदरलैंड, 1917 रशिया, 1928 ब्रिटेन, 1918 जर्मनी, 1931 श्रीलंका, 1934 तुर्की, 1944 फ्रांस, 1945 जापान, 1950 इंडिया, 1951 अर्जेंटीना, 1952 ग्रीस, 1955 मलेशिया, 1962 ऑस्ट्रेलिया, 1965 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 1978 स्पेन, 1994 साउथ अफ्रीका, ठीक है। लास्ट में साउथ अफ्रीका में मिला था, ठीक है। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनमें नहीं मिला है अभी तक, और अभी भी मिला है जो इस लिस्ट में नहीं है। हम लोगों के बुक में इतना ही दिया हुआ है। तो यहाँ गौर करने की बात ये है कि अमेरिका जो है वो सबसे पहले अपने आप को डेमोक्रेटिक राज्य घोषित किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1776 में उसको आज़ादी मिला है, 1776 में, ठीक है। और 1965 में जाके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांट हुआ। और वहीं भारत का देखिए, भारत को कब आज़ादी मिला सबको पता है, 1947 में। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मात्र 3 साल में मिल गया भारतवासियों को, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। तो पता चल ही जाता है कि कितना डेमोक्रेटिक है अमेरिका और कितना जल्दी उसमें डेमोक्रेसी फैला था। खैर, अब हम लोग देखेंगे कि विश्व युद्ध 2 के बाद का कुछ, विश्व युद्धों के बाद जो है बहुत सारे देश अचानक से धीरे धीरे छूटते गए और डेमोक्रेसी बनने लगे। हम लोगों का देश भी विश्व युद्ध 2 के बाद ही हम लोगों का देश भी आज़ाद हुआ है। तो चलिए देखते हैं ज़रा कि पूरे धरती में क्या क्या हो रहा था विश्व युद्ध 2 के बाद। घाना gained independence from British rule in 1957. क्वाम एन कुमार, इसका उच्चारण जो है, सही उच्चारण वो बुक में दिया होगा, अभी हमको याद नहीं आ रहा है इसीलिए हम छोड़ देते हैं। बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो घाना जो है वो 1957 यानी भारत से 10 साल बाद, हाँ भारत से 10 साल बाद घाना को आज़ादी मिली। क्वेम NKUMAR ऐसे कुछ, ये जो है क्वेम सर जो हैं ये पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है। 1996 में उनको हटा दिया गया मिलिट्री के द्वारा, क्योंकि वो खुद से ही अपने आप को, मतलब जैसे आप देखे होंगे कहीं भी अगर आप न्यूज़ देखते होंगे कि लाइफ टाइम के लिए जो है शी जिनपिंग ऐसे करके कोई प्रेसिडेंट बन गए, या मे बी
किम जोंग उन जो है वो लाइफ टाइम के लिए, तो ये अपने आप को लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर लिए क्वेम एन कुमार। तो इसीलिए इनको 1996 में थ्रो कर दिया गया मिलिट्री के द्वारा। मतलब मिलिट्री का कि ऐसे नहीं हो सकता है कि आप जब तक जिंदा रहेंगे आप प्रेसिडेंट हो, ऐसा नहीं हम लोग सहेंगे, ठीक है। आफ्टर 1980 मेनी कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका गॉट देयर डेमोक्रेसी revived in Poland and other countries got demand after disintegration of the Soviet Union in 1989, ठीक है। देखिए अब 1980 में बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी लैटिन अमेरिका की तरफ की, उनको डेमोक्रेसी मिला था, ठीक है। मतलब जो उनके, ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिश राज जिसमें चल रहा था उसी में डेमोक्रेसी नहीं है, अपने से भी बहुत सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं था। लेकिन 1980 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे देश लैटिन अमेरिका के, उनको इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है। आज हम लोग पूरा चैप्टर करा देंगे तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो। तो आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि पोलैंड भी उसी में से एक था। 1981 में वहाँ पे स्ट्राइक हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग कल का वीडियो देखे हो तो पोलैंड को भी उसी समय मिला था। सोवियत यूनियन, अगर आप देखे होंगे कि हम बताए थे कि जो पोलैंड में एक पार्टी का सरकार था वो क्याची के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, USSR यानी रशिया का सोवियत यूनियन, ठीक है। तो ये इसको तोड़ा गया या ये था 1989 में, ठीक है। और उसके बाद तो मतलब बौछार ही हो गया शायद डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का, बहुत सारी कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी मिला था, ठीक है। In 1991, Soviet Union itself broke and gave 15 republic, most of them got democracy. तो 1991 में सोवियत यूनियन क्या था, वो खुद से ही टूट गया और 15 देश जो है उससे निकले, ठीक है। रशिया भी उसमें से एक था, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम, 15 हो नहीं लेकिन लगभग देश जो हैं वो डेमोक्रेसी बन गए, ठीक है। In 1990s, Pakistan and Bangladesh vowed democracy in them. King of Nepal gave up many powers. मतलब आप देख रहे हैं कि दुनिया धीरे धीरे अब डेमोक्रेटिक हो रही है। अगर अब देखिए तो कि 90 के दशक तक आते आते नेपाल का किंग खुद ही से बहुत सारे पावर्स दे दिए, लाइक फ्रांस के जो किंग थे उनके जैसा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी आ गई। इन 1999 जनरल मुशर्रफ ब्राउट आर्मी रूल बैक इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादा चला नहीं। 9 साल बाद ही जनरल मुशर्रफ, ये आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने वापस से मिलिट्री का रूल, सेना का शासन लागू कर दिया पाकिस्तान में। चलिए अब देखते हैं आगे। मोर देन 80 प्लस कंट्रीज बिकेम डेमोक्रेटिक सिंस 1980, gave a total number 140 till 2005। तो 1980 के बाद 80 से भी ज़्यादा देश जो हैं वो डेमोक्रेटिक बने, मतलब 1980 के बाद। और टोटल नंबर ऑफ डेमोक्रेसी 2005 तक कितना हो गया, 140, ठीक है। मतलब बहुत रैपिड ग्रोथ हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के सालों में डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेमोक्रेसी एंड म्यांमार। म्यांमार का थोड़ा सा अलग कहानी है, अभी तक उसमें डेमोक्रेसी आया नहीं है, एक बार आया था जो हटा दिया गया, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और उसी वीडियो में हम लोग ग्लोबल डेमोक्रेसी भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।